हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहारी के कुछ पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करने वाले हैं। बिहारी रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत अपना स्थान सुरक्षित रखा है। वास्तव में बिहारी का काव्य रीति सिद्ध काव्य क्यों है, इस पर भी हमने अलग से प्रकाश डाला है। यहाँ हम बिहारी की जो रचना है उस बिहारी की रचना के विषय में जानकारी थोड़ा लेते हैं। और बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। क्योंकि दोहे 700 के लगभग है, इसलिए सतसई उसे नाम दिया गया है। आपके 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में रीतिकाल की प्रवृत्तियों को देखा था, और चूँकि हम बिहारी साहित्य को यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से समझ रहे हैं, इसलिए एक बार हम उन प्रवृत्तियों को भी यहाँ रेखांकित करना चाहेंगे, ताकि हम बिहारी के पद को समझते समय उन बातों का ध्यान रख सकें। हमने रीतिकाल की जिन प्रवृत्तियों को देखा था उसमें सामंती अभिरुचि थी, आचार्यत्व प्रदर्शन की भावना थी, श्रृंगारिकता थी, नारी सौंदर्य चित्रण विशेष रूप से था, ये हमने देखा है। भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण भी नारी सौंदर्य चित्रण के मध्य हमें कहीं कहीं दिखलाई देता है, ये बात हमने वहाँ देखी थी। प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रण इस काव्य के अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। आश्रयदाता की प्रशंसा इन्होंने, क्योंकि सामंती अभिरुचि का विशेष ध्यान रखा गया था, इसलिए आश्रयदाता की प्रशंसा भी इस काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। प्रकृति का उद्दीपन रूप इन्होंने चित्रित किया है, ये हम देख चुके हैं। आश्रयदाता की प्रशंसा, इसमें मुक्तक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, और भाषा के रूप में जो भाषा अपनाई है वह भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा में बहुत सुंदर रचना की है। और क्योंकि उन्होंने नीति को और वैराग्य को भी श्रृंगार के साथ लिया है, तो यहाँ वो प्रकृति की विशिष्टताओं के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है, इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। मौसम की तीव्रता, तीक्ष्णता को उन्होंने अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उसी से संबंधित एक पद हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले हम पद को पढ़ते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहूँ चाहती छाह। जेठ में कितनी गर्मी पड़ती है उसका उन्होंने यहाँ जिक्र किया है। मानवीकरण एक ऐसी भावना है जिसमें हम प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं, अर्थात जैसे हम मानव किसी बात को अनुभव करते हैं, संवेदनशील होते हैं, प्रकृति भी ठीक वैसी ही संवेदना को महसूस करती है। इस तरह की बात हमें इनके अंतर्गत दिखलाई देती है। उन्होंने यहाँ प्रकृति का जेठ की गर्मी का मानवीकरण किया है, और कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैसे गर्मी को भी गर्मी लग रही है। वो कहते हैं बैठ ही रही अति सघन बन, बैठ ही रही अर्थात बैठ गई है जाकर, अति मतलब अत्यधिक, सघन मतलब गहरे घने, वन अर्थात वन में। ऐसा लगता है कि जो छाया भी है वह गर्मी से परेशान हो गई है और वह बहुत गहरे वन में जाकर बैठ गई है, क्योंकि सूर्य की तपन इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उस तपन से जो छाया है वो कहीं दिखलाई ही नहीं देती है। बहुत ज़्यादा गहरा वन है, वहीं छाया कहीं होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इतनी गर्मी से घबराकर जैसे छाया भी गहरे वन में जाकर पेट ही अर्थात प्रवेश कर सदन तन माए, अथवा लगता है कि या तो वो गहरे वन में जाकर बैठ गई है या फिर पेट ही गई है, प्रवेश कर गई है सदन तन माहा, किसी सदन के मकान के शरीर के अंदर अर्थात मकान के अंदर उसने प्रवेश ले लिया है। मतलब कहना चाहते हैं छाया यदि दिखलाई देती है तो बहुत गहरे वन में दिखलाई देती है, अथवा छाया केवल मकान के अंदर ही दिखलाई देती है। बाहर सब जगह धूप की तीव्रता है, सूर्य का तीक्ष्ण तीखा प्रकाश फैला हुआ है। वो कहते हैं देखी दोपहरी जेठ की, जेठ के महीने की दोपहरी की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसके प्रभाव को, गर्मी के प्रभाव को देखकर छाओ चाहती छा, जो छाओ अर्थात जो छाया है वह भी चाहती है छाया को
प्राप्त करना चाहती है। इस तरह की बात यहाँ पर छाया के विषय में कवि कहना चाहते हैं। हम एक अन्य पद और देखते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही एक ही बात। प्रेम की भावना को किस तरह से सुंदरता से अभिव्यक्ति दी जा सकती है, इस बात को कवि ने यहाँ पर बहुत सौंदर्यमय चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। बहुत कम शब्द हैं और बहुत गहरी बात उन्होंने कह दी है। जब दो हृदयों में प्रेम की भावना होती है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, प्रेम की भावना एक तरफा नहीं होती है। प्रेम ऐसा भाव है जो जब दोनों हृदयों में बराबर से होता है, तब जाकर वह श्रृंगार रस का के लिए रतिभाव कहलाता है। ऐसी स्थिति में जो पति पत्नी है, उन दोनों के मध्य प्रेम कितना है, इस बात को वो यहाँ पर बड़ी गंभीरता से अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमें प्रसंग देखना होगा, क्योंकि हमने बार बार कहा है आपसे कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। जब वो गागर में सागर भरने की बात करते हैं तो बात आती है कि उन्होंने गागर में सागर किस तरह से भरा है, अर्थात कम से कम शब्दों में किस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। वो यहाँ कहते हैं, जब सखी है और उस सखी से उसका पति है वो परदेश गया हुआ है, ग्रामीण कोई और जो अन्य है उसका पड़ोसी या गांव का व्यक्ति, वह भी उसी देश में जा रहा है, तो उससे संदेश मांगता है। अपने पति के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो दे सकती है। अब नायिका अपने पति को संदेश भेजना चाहती है, पर पति पत्नी के बीच की बात तो केवल पति पत्नी के बीच ही रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यदि इस सिद्धांत का हम पालन करें तो लड़ाई झगड़े बहुत कम हो जाएंगी या समाप्ति हो जाएंगे, और जो 7 जन्मों का हमारा संबंध है, वो संबंध एक आत्मीयता से परिपूर्ण रिश्ता बना रहेगा। यहाँ नायिका की वही स्थिति है। नायिका अपने पति को संदेश भेजना चाहती है, पर कवि कहते हैं कागज, अर्थात कागज पर लिखत न बनत, कागज पर उसे संदेश लिखते नहीं बनता है। कहत संदेश लजात, अब कागज पर लिखने में उसे शर्म आ रही है, लिखते नहीं बनता है। और दूसरी ओर यदि शब्दों के माध्यम से कहे तीसरे व्यक्ति को तो लज्जा आती है, क्योंकि बात प्रेम की है। कहियो सब तेरो यो, मेरे ये की बात, तो वह कुछ नहीं कहती है और क्या लिख देती है कागज़ पर, कहियो सब तेरो हृदय, तेरा जो हृदय है, क्योंकि भाषा दोनों इस तरह की प्रयोग की गई है कि उससे भाव भी प्रकट हो जाए और किसी तीसरे को भी पता नहीं चले। इसलिए नायिका कहती है, कहिए, अर्थात कहता है सब कुछ जो मेरे हृदय में है, तेरो ही हो, तेरा हृदय भी वही सब कुछ कहता है, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की सारी बात तेरा हृदय भी कहता है। कहने का अर्थ है कि जो प्रेम मेरे हृदय में आपके प्रति है, वह आपके हृदय में मेरे प्रति भी है, और जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो आप महसूस करते हैं मेरे प्रति, इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहकर उसने सब कुछ कह दिया है। देखने में ऐसा लगता है कि कुछ कहा नहीं है, और भाव के स्तर पर देखा जाए तो सब कुछ उसने कह दिया है। इस तरह से ब्रज भाषा में एक छोटे से छंद में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने की है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।